चाहे अरावली का बुरा हाल है, चाहे डिफॉरेस्टेशन का बुरा हाल है, चाहे लैंड माफिया का हाल है, चाहे डाडम का हाल है, चाहे यमुनानगर और पंचकुला के वहाँ पर पहाड़ियों का हाल है। ये सब हिसार की बात मैं देखता हूँ, रोज़ जाम लगाते हैं लोग। भिवानी में लोगों की बुरी हालत है, रोहतक में बुरी हालत है, पानीपत में बुरी हालत है, अम्बाला में बुरी हालत है, सब जगह बहुत बुरी हालत है। मैं कहता हूँ कि जो उन्होंने मुख्यमंत्री ने 100 दिन का हनीमून पीरियड पूरा किया, उस हनीमून पीरियड में उन्होंने अपने अनाउंसमेंट्स किए सारी की सारी, धरातल पे कोई काम नहीं। 26 जनवरी को देखा गया कि सभी स्टैच्यूज की कोई सफाई नहीं की गई। एटलीस्ट 15 अगस्त, 26 जनवरी इन मौकों के ऊपर ये सारे स्टैच्यूज को, और वैसे भी सब स्टैच्यूज की एक अच्छी उसकी फेस लिफ्टिंग के लिए एक खर्चे की भी जरूरत है। पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर की ड्रीम प्रोजेक्ट में एक और प्रोजेक्ट शहर में शुरू होने वाला है, जिसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। वो ड्रीम प्रोजेक्ट अंबेडकर चौक से लेकर मेडिकल मोड़ और मेडिकल मोड़ से लेकर दिल्ली बाईपास तक शहर को कवर करता हुआ फ्लावर है, जिसकी लागत लगभग 700 करोड़ रखी गई है। इस प्रोजेक्ट को लेकर रोहतक विधानसभा से विधायक भारत भूषण बत्रा ने नाराजगी जताई है। भारत भूषण बत्रा का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से शहर की मार्केट, शहर का सौंदर्य कारण खराब हो जाएगा। वहीं विधायक बत्रा ने आम जन को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़ा किया है। कल 4 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है, हाउस की विधानसभा की डेट डिक्लेयर हो जाएगी। जब डिक्लेयर हो जाएगी तो उसके बाद मेरे पास जो मैंने मुद्दे उठाने हैं उसके बारे में मैं 4 तारीख के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि जो मैं मुद्दे शहर के और जो समस्याएं हैं उठाऊंगा, तो मैं यहीं पर एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। चंडीगढ़ में कुछ नहीं करूंगा, यहीं करूंगा आपके सामने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे वो शहर के मुद्दे की बात है, चाहे अरावली का बुरा हाल है, चाहे डिफॉरेस्टेशन का बुरा हाल है, चाहे लैंड माफिया का हाल है, चाहे डाडम का हाल है, चाहे यमुनानगर और पंचकुला के वहाँ पर पहाड़ियों का हाल है, ये सब कुछ है। वो मुद्दे में आपसे यहाँ पर बीच में इंटरव्यू में जो टाइम मिलेगा उसमें मैं हल करने के प्रयास करूँगा। हाँ जी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, हाँ बिल्कुल सीवरेज की प्रॉब्लम है, और इसको मैं विधानसभा में बड़ी सीरियसली, बहुत सारे एमएलए से मेरी बात हुई है, और मैंने वहाँ तक कि कोई भी शहर अछूता नहीं है। हिसार की बात मैं देखता हूँ, रोज़ जाम लगाते हैं लोग। भिवानी में लोगों की बुरी हालत है, रोहतक में बुरी हालत है, पानीपत में बुरी हालत है, अम्बाला में बुरी हालत है, सब जगह बहुत बुरी हालत है। हाँ वही में, हाँ मैं कहता हूँ कि फरीदाबाद गुड़गांव तो फिर भी कुछ बेटर, फरीदाबाद तो बहुत बुरा हाल है। तो वहाँ के मंत्री भी है, सब कुछ है, कि सरकार को इसके बारे में सब कुछ करना चाहिए। तो ये मुद्दे मैं 4 तारीख के बाद इस मुद्दों पे डिस्कस भी करूँगा। जो अब आप, हाँ जी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोल रहे हैं कि मंत्रियों की भी नहीं सुन रहे, मेरी भी नहीं सुन रहे, विधायकों की कहाँ से सुनेंगे? आपको उम्मीद है? ऐसे है कि नंबर 2 पोजीशन पे मंत्री हैं और वो असर्टिव भी हैं, अपनी बात कहते हैं। कि जब मेरे को ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में भेजा जाता है और जब मैं वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेता हूँ, उसको सरकार उसको रेटिफाई नहीं करती है, तो मेरा उस कमेटी में जाने का फायदा क्या है? मैं लोगों को झूठे आश्वासन दे के जाऊँ, वहाँ पर किसी ने प्रॉब्लम रखी, किसी को सस्पेंड करके आते हैं, किसी को करके आते हैं, वो करते ही नहीं इस बात के लिए। अब वो उनको राजी करने में लगे तो हुए हैं, और राजी होते हैं नहीं होते मेरे को लगता नहीं कि उस बात को। मेरा सवाल ये था कि काम कर रही सरकार, क्योंकि पिछली दफा काम ऐसे कि 100 दिन में हनीमून पीरियड चल रहा है और अनाउंसमेंट ज़्यादा हो रही हैं। अनाउंसमेंट की वैल्यू तब होती है कि जब उनके लिए बजट सैंक्शन होता है। अब ये बजट सैंक्शन होगा और क्रियान्वित रूप में आएंगी, तब उस बात की बात लिखी जाएगी। घोषणाएं तो जितनी मर्जी करवाते जाओ, घोषणा में तो नायब जी ने रिकॉर्ड तोड़ा ही हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ जी, नहीं, मैं कहता हूँ कि जो उन्होंने मुख्यमंत्री ने 100 दिन का हनीमून पीरियड पूरा किया, उस हनीमून पीरियड में उन्होंने अपने अनाउंसमेंट्स किए सारी की सारी, धरातल पे कोई काम नहीं। मेरे कहने का मतलब ये।
हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे सरकार के बिल्कुल नाकामी इवेंट मैनेजमेंट की बात है। इवेंट मैनेजमेंट पे इतना पैसे खर्च हो रहे हैं जहाँ पर, और बीज जी कहते हैं कि उड़न खटोले से अगला उतरता ही नहीं है। बत्रा जी, जो एलिवेटेड फ्लाईओवर की बात की जा रही है, आप लोगों ने तो विरोध पिछले का भी किया था, लेकिन उसकी वजह से लोगों को राहत तो मिली है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो इसका विरोध क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पीजीआई में जाने। पीजीआई में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। पीजीआई में जाने के लिए आप सीधा का एक मिनट, आप भिवानी से आ रहे हैं, भिवानी से उधर से मुड़ जाइए, जल्दी पहुंच जाओगे आप। सीधा राजीव चौक पे पहुंच के आप पहुंच जाओगे। उस बात के लिए कहाँ पर चले। अब एक फ्लाईओवर तो क्या नाम है इसका, सुखपुरा चौक में बन रहा है, एक शीला बाईपास में बन गया। दिक्कत कहाँ है किस बात के लिए? जरूरी है कि उस एम्बुलेंस ने भी शहर के अंदर से ही जाना है क्या? भाई एम्बुलेंस शुरू है, जब इतनी पेरीफ्री बनाई, इतनी 6 लेन तक पेरीफ्री बनी हुई है और कनेक्टेड है उससे, और इस बात के लिए भी एक प्रपोजल आ रही है, अभी ऑफिंग में है कि एक गेट जो है वो यूनिवर्सिटी गेट के उस वो जो रोड है ना दूसरी वाली सर्कल, वहां पर गेट यूनिवर्सिटी का बन रहा है। तो हम इस बात को प्रपोजल रखेंगे कि वहां से भी एक कनेक्टिविटी पीजे। तो वो तो मनीष और अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं उसको, किसको? तो ये एलिवेटेड यहाँ जाम से मुक्ति दिलाने के लिए मनीष आपने हाँ जी, जो अब एलिवेटेड नहीं, जो बनेगा वही अब के लिए जो उन्होंने घोषणा की थी कि अम्बेडकर चौक से और दिल्ली बाईपास शहर का सत्यानाश कराना हो तो ड्रीम प्रोजेक्ट बना देते। राजीव गांधी चौक से आप कहीं सार रोड की तरफ जा सकते हैं, जरूरत ही नहीं है। हाउ यू सी इट इज ए ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं 10-10 करोड़ रुपए लेके अपनी दुकान बना रहा हूँ, उसके साथ में, और जरूरत कहाँ है? ठीक है, क्राउडी सिटी तो क्राउडी होते ही होते हैं। दिल्ली क्राउडी नहीं है क्या? करोड़बाग क्राउडी नहीं है क्या? करोड़ प्लेस क्राउडी नहीं है क्या? साउथ ईस्ट क्राउडी नहीं है क्या? वहाँ सब कुछ वही बना देंगे कि दुकान के ऊपर चढ़ा दो फ्लाई ओवर। कोई बात नहीं, लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं की किसी बात के लिए कि यहाँ पर वो। और चाहिए किस लिए चाहिए? एक सिर्फ पॉइंट मेडिकल कॉलेज का, उसके लिए बहुत सारी एंट्रीज है, बहुत सारे रास्ते हैं। अब तो मेडिकल कॉलेज का गेट भी बिल्कुल चौक के साथ भी आ गया, सुविधा की। और भी इसको कहीं ना कहीं इसकी एंट्री पॉइंट देने की कोशिश और कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं अगर सिरे चढ़ जाए तो शहर को काफी राहत मिले। लाइक एमएलसी लेवल पार्किंग पर दूरी पड़ी है। हाँ जी, समय गुजर चुका है। उसके अलावा एक तो प्रोजेक्ट और भी नहीं ये कर रहे हैं कि काम शुरू। अखबार में मैंने पढ़ा था कि ये 2.5 एकड़ या 5 एकड़ जो जगह पड़ी है, शोका भी पड़ी है, यहाँ भी पार्किंग बननी चाहिए। सोनीपत रोड का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये इशू विधानसभा में उठाना है कि सोनीपत रोड के ऊपर जो जहाँ पर कमिश्नर का मकान होता था, उस मकान में भी इन्होंने, ये पार्षद साथ में बैठे हैं, इन्होंने पास किया हुआ है वहाँ पर कि यहाँ पर पार्किंग बनेगी, और उसका पत्थर भी लगा था। वो पत्थर भी नजर वहाँ आता नहीं आता, ये तो विधानसभा में पूछो। नहीं, कमी के उससे पहले नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे। हाँ, 101% बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली इलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट हो जाएगी। और कोई सवाल हो तो? 26 जनवरी को देखा गया, बड़ा 26 जनवरी को देखा गया कि सभी स्टैच्यूज की कोई सफाई नहीं की गई, और सारे स्टैच्यूज पे वहां पर रिपेयर की जरूरत था। एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा बुरा हाल हमने देखा उस दिन कि चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति थी, चाहे वो गांधी जी की मूर्ति के ऊपर भी उसका जो है, आप एक आधा फोटो खींच के उसकी एक वो बना सकते हैं, उस बात के लिए कर सकते हैं, उस बात के लिए। और आगे जो स्टैचू है, चौधरी रणबीर सिंह का स्टैचू था, वहाँ भी कोई सफाई नहीं। अम्बेडकर के स्टैचू पे भी सफाई नहीं थी, किसी भी सफाई। भाई हमने किसी ने भी वहाँ पर श्रद्धा से अपने प्रतिमा में फूल चढ़ाने हैं, नहीं चढ़ाने जाता है, पर प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि एटलीस्ट 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन मौक़ों के ऊपर ये सारे स्टैचूज को, और वैसे भी सब स्टैचूज की एक अच्छी उसकी फेस लिफ्टिंग के लिए एक खर्चे की भी जरूरत है।